हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और उसके बाद हम आज आपको सिंपल सूट की कटिंग बताएंगे, वो भी चार्ट पेपर पे। तो सिंपल सूट की कटिंग हम कैसे करते हैं? सिंपल सूट की कटिंग हिसाब से रहता है, जिसको जितना लंबा पहनना हो उतना कपड़ा लगता है। अगर आप 36 बना रहे हैं, 37 बना रहे हैं तो 2 मीटर में हो जाता है। तो आज हम आपको सूट की कटिंग बताएंगे। तो हमने सबसे पहले शुरुआती टाइम में जब हम सीख रहे हैं तो हमें सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए। हम एक बुक में नोट कर लेते हैं ताकि जो भूलें हम उसको देखकर याद कर लें। जैसे कि इसमें सिंपल सूट की ड्राफ्ट, तो सिंपल सूट की ड्राफ्ट हम इस तरह से करके रख लेते हैं सीखने के टाइम, ताकि हमें ना समझ में आए तो हम अपना बुक देख लें और समझ लें। तो आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि ये है सबसे पहले सूट की लंबाई। सबसे पहले सूट की लंबाई हमारा 14 है प्लस 2 इंच एंड हाफ। हम 2 से 2.5 इंच ले सकते हैं और हमारी लंबाई 40 है। उसके बाद जो हिस्सा सबसे बड़ा हो, जैसा हमारा हिस्सा जो सबसे बड़ा चेस्ट, वेस्ट या फिर हम जो दामन फोल्ड करते हैं, उसके बाद हम 2 फोल्ड उसको कर लेते हैं। मतलब एक सीधा रहता है जैसे कपड़ा बिछा हुआ हो, ऐसा कपड़ा है, हम उसको ऐसे 2 फोल्ड कर लेते हैं। एक पल्ला कट करने के लिए हम 2 फोल्ड ऐसे करते हैं। और उसके बाद हम शोल्डर का नाप लेते हैं। जैसा हमारा शोल्डर 14 का है तो हम आधा लेंगे, 14 का है तो हम उसको माइनस करेंगे तो हमारा 7 आएगा, तो हम उसको आधा लेते हैं। जैसे हमारा ये 14 है, हम इसको 2 फोल्ड में बिछा देंगे तो ये हमारा 7 ही आएगा। उसके बाद गले की चौड़ाई हम 2 से 2.5 इंच ब्रॉड रख सकते हैं, लेते हैं। गले की लंबाई हम 6 से 6.5 लेते हैं या फिर 7 लेते हैं। उसके बाद अपने हिसाब से जितना आप लेना चाहें ले सकते हैं। हम तीरा को हम 3 इंच लेते हैं, जो ऐसा हमारा स्टिच वाला लाइन होता है उसको हम 3 इंच लेते हैं। मुड्ढा हम 6 इंच लेते हैं। चेस्ट हमारा 36 से उसका हम 4 पार्ट करेंगे प्लस 2 इंच। ये हमारा चेस्ट 36, कमर 32 और हिप वो भी 36, और जो हम दामन फोल्ड करते हैं वो भी 36। इसी मेथड से हम आज आपको इसकी कटिंग बताने वाले हैं। आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद हम कटिंग की तरफ चलते हैं। तो ये चार्ट पेपर है, आप समझ लीजिए ये कपड़ा है। जैसा कि ये चार्ट पेपर को हमने 2 फोल्ड में बिछा लिया है, ये हम एक पल्ले के लिए बिछाए हैं। आप अगर 2 पल्ले कट करेंगे तो ऐसे में हम 2 फोल्ड करेंगे, उसके बाद 4 फोल्ड ऐसे कर लेंगे। कपड़े को हम साथ में कट करने के टाइम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, हमारा ये 4 फोल्ड हो जाएगा। अभी तो हम आपको एक फोल्ड में ही बता रहे हैं, कुछ एक पल्ले का। तो जैसे हमारा ये कपड़ा है समझ लो, और हम इसको 2 फोल्ड कर लिए। इसको कट करने के बाद हम रख के दूसरा पल्ला कट कर लेते हैं, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो जैसे कि हमने सबसे पहले हमें यहाँ अगर हमारा कपड़ा अनइक्वल है तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन को छोड़ देंगे जो हमारा स्टिच में जाता है। उसके बाद हम नॉर्मल साइज के लिए बता रहे हैं, ये सिंपल सूट की कटिंग है। तो हमने यहाँ से 6.5 इंच मतलब 6.5 इंच ले लेना है।
उसके बाद हम यहाँ से 6.5 इंच ले लेंगे और हमें यहाँ से भी 6.5 इंच को नापना होता है। अब वहां से हम एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम इस से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना हमारा हो गया, ये आर्म होल का हो गया और इधर हमारा नेक का हो जाएगा। उसके बाद हम ये अगर हमने यहाँ पे स्टिच लाइन से जो है वहां से हमें 10 इंच पे 10 इंच पे एपेक्स पॉइंट को लेना होता है। तो हमने 10 पे एपेक्स पॉइंट ले लिया और 14 इंच पे हमने कमर का ले लिया और 21 पे हमने ले लेना है हिप का। तो जैसे ये है हमने 20 पे लिया है, किसी किसी का 21 पे रहता है, किसी किसी का 20 पे लिया है। जितना हो आप उसके हिसाब से ले सकते हो और जितना क्लाइंट आपसे रखाना चाहे। तो हमें इन तीनों लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। हमने तीनों लाइन को सीधा ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम अपने हिप का, जैसे हमारा 36 है तो हम उस 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9 में प्लस 2 इंच। तो हमने यहाँ पे 9 लेना है प्लस 2 इंच। उसके बाद हम ये हमारा हो गया और ये हमारा एपेक्स लाइन भी इतना ही रहेगा प्लस 2 और यहाँ हमारा कमर है 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8 प्लस 2 इंच। तो हमने यहाँ 8 इंच हमारा मार्जिन, हमारा नाप हो गया और हमने 2 इंच मार्जिन ले लिया और इसी मेथड से हमारा इधर भी रहेगा। और यहाँ चौक के पास भी इतना ही हम रखेंगे क्योंकि हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं। हटो यहाँ से, दिख रही हो तू। हमें सबसे पहले ये हमारा जो कमर का लाइन है एपेक्स का लाइन को इस तरह से ऐसे में ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर आएंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी गोलाई दे लेंगे और इस लाइन इसको भी हम इससे मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ जो मेरा 2 इंच मार्जिन है, हम 2 इंच मार्जिन को भी इस तरह से मिला लेंगे। और हमने यहाँ पे जितना लिया है उतना लेकर हम, ये हमारा स्टिच लाइन हो गया और ये हमारा मार्जिन हो गया। तो हम कुछ इस तरह से कुर्ती का निशान लगाते हैं, जैसे कि यहाँ से ये हमारा 2 इंच 1 पॉइंट है तो हम 2 इंच 1 पॉइंट पे ऐसे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम गोलाई देते हैं, यहाँ से हम 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमारा बैक का पल्ला हो गया तो हम इसको यहाँ से
ये हमारा बैक पार्ट हो गया। उसके बाद हम अब यहाँ से इसको नापेंगे और ऐसे में हम यहाँ से 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ से 1/2 इंच अंदर आएंगे। उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें इस लाइन को लगाने के बाद हम फिटिंग से जो हमारा फिटिंग का निशान है वहां से 1 इंच हम सीधा आएंगे। उसके बाद हम यहाँ से ये हमारा बैक का, ये हमारा फ्रंट आर्म होल का है मकबूल। उसके बाद हम अब यहाँ से यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो हमने इसको यहाँ पे निशान लगा लेना है। उसके बाद हम नेक को अगर आप 6 रखना चाहे 6 रखे, 7 रखना चाहे 7। हमने 6.5 लिया है, माने 6.5। और उसके बाद यहाँ पे भी हमने 2.5 और यहाँ पर भी 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम इस निशान से मिला लेंगे। इस निशान को हमने इस निशान से मिलाने के बाद हम अब यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इसको यहाँ से गोलाई दे देंगे। ये हमारा फ्रंट का नेक हो गया। बैक का नेक अगर आप इससे ज्यादा कट करना चाहोगे तो यहाँ से ये कम किया जाता है। अभी हम आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग बता रहे हैं और आप इससे 1/2 इंच कम ले लीजिए बैक का। ये फ्रंट नेक हो गया, ये बैक नेक हो गया और ये हमारा कंधा हो गया। यहाँ से 1/2 स्टिच होगा, यहाँ से 1/2 स्टिच होगा। तो हमारा 3 इंच 2 पॉइंट आएगा और हम इसी पे कट कर लेंगे। तो हमें ऊपर वाले लाइन से कट कर लेना है। कट करने के बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं। ये हमारी कुर्ती की कटिंग है। हमने यहाँ से एपेक्स पॉइंट 10 इंच लिया और हमने हिप का लिया, कमर का लिया हमने 14। हिप हमारा
यहाँ से आया 20 और हमारा लेंथ आप जितना कुर्ती का रखना चाहें उससे 2 इंच प्लस कर दें। तो ये है कुर्ती की कटिंग। हम आपको नेक भी कट करके दिखाते हैं। ऐसे ही कुर्ती की कटिंग की जाती है। ये कुर्ती की ऐसी ओपनिंग करने के बाद ऐसा ही कुर्ती कुछ दिखेगा। क्या लेना है, उसके बाद हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे। जितना हमें लेंथ लेना है, आपको पौना बनाना है तो 16 इंच ले ले प्लस 2 इंच और एक यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ कर दें। और हम यहाँ से 3 इंच तक नीचे जाते हैं और 3 इंच नीचे जाने के बाद हम इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम 2 से 2.5 इंच यहाँ सीधा जाएंगे। उसके बाद हम इसको कुछ इस तरह से मिला देंगे। ये हमारी हो गई स्लीव्स की कटिंग। और इसको हम यहाँ से आधा करेंगे तो हमारा आधा जितने पे आ रहा है हम वहाँ पे एक निशान लगाएंगे और उसको यहाँ से 1 इंच सीधा और फिटिंग से 1 इंच सीधा। उसके बाद हम छटाव का निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे मुहरी का निशान 5 इंच प्लस 2 इंच। उसके बाद हम इसको इससे मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हम कट कर देंगे। यहाँ पे एक कट लगा लेना है। ये हमारी कुर्ती की स्लीव्स की कटिंग हो गई। कुछ इस तरह से ही होती है। उसके बाद हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं। इसकी लेंथ इतनी आएगी और हम फ्रंट पार्ट पे यहाँ डाउन कर देंगे। तो ये हो गई स्लीव्स की कटिंग। वो हमने बता दिया कुर्ती की कटिंग। इसी तरह से कुर्ती की कटिंग की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए कमेंट कीजिए। हम आपको अच्छे अच्छे टिप्स बताते रहेंगे, सिलाई की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।